इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो हम लोग बात करते हैं हीट स्ट्रोक की, जिसको लू लगना भी बोलते हैं। वातावरण में प्रदूषण की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है कि एवरेज टेम्परेचर जो पूरे ग्लोब का है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से गर्मी में जो सन स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइफ की जो ओरिजिन हुई वो वाटर में हुई, पानी में हुई ना। तो नहीं, आप ये समझ सकते हैं कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है पानी। सामान्यतया ह्यूमन बॉडी में 55 से 60% वाटर पाया जाता है। उस 55 से 60% वाटर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ग्रोथ, रिपेयर, ये सब प्रोसेस चलते रहते हैं। तो ठीक से चले शरीर की एक्टिविटी, उसके लिए जरूरी है कि 55 से 60% वाटर होना चाहिए। हीट स्ट्रोक की वजह से क्या होता है कि तेजी से वाटर लॉस हो जाता है, और जो 55 से 60% वाटर नॉर्मली होता है वो घट करके लगभग 40% के पास जब आ जाएगा तो सिम्टम्स आने लगेंगे हीट स्ट्रोक के, लू स्ट्रोक के। तो आज के पूरे वीडियो में ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या किया जाए कि हीट स्ट्रोक न हो, और जिनको हो गया है वो लोग क्या करें कि उनका हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर कम से कम पड़े। तो इस तरह से आप पहले से ही जानते हैं कि देखिए, कहीं पे भी अगर जाना हो, गर्मी के दिन में अगर घर से बाहर निकलना हो तो पूरे कपड़े पहन के निकलें। कपड़े पहन के निकलने से फायदा क्या होगा कि जो गर्मी है, जो सनलाइट है, उसका इम्पैक्ट बॉडी पर कम पड़ेगा। और अगर घर से आप बाहर निकलते हैं तो 1 गिलास पानी जरूर पिएं, या फिर कोई तरल पेय पदार्थ पी सकते हैं। जो कुछ भी घर में अवेलेबल हो आप उसको जरूर पिएं। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम पानी तो पी ही सकते हैं। तो पानी पी के बाहर निकलें। अब कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक धूप में ना रहना पड़े, और अगर धूप में रहने का ही है तो उसको सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग में करके बैलेंस कर सकते हैं उसको। यानी ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली हीट स्ट्रोक बॉडी के ऊपर न पड़े ना। तो देखिए, अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग जाता है तो पता कैसे चले कि उसको लू लग गया है? सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी चीजें फिर से एक बार देख लेते हैं कि देखिए सामान्य लक्षण क्या है। होठ, जीभ का सूखा होना, होठ और जीभ सूखी होती है। पसीना ना आना, पसीना नहीं आता। गर्मी में पसीना आएगा, अगर आप धूप में हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो पसीना आएगा, लेकिन जिनको लू लग चुकी होती है उनको पसीना नहीं आता। पसीना ना आना, चेहरा लाल तमतमाया होना, तेज बुखार 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, नाड़ी तेज चलना, सांस लेने में कठिनाई होना, चक्कर आना, उल्टी दस्त होना। उल्टी दस्त होने से देखिए दिक्कत क्या है कि एक तो बॉडी में पहले से पानी कम था, और ऊपर से जब उल्टी और दस्त होने लगती है तो और वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस जितना अमाउंट में हो रहा है उतने अमाउंट में इनपुट होना चाहिए। यानी अगर उल्टी और दस्त हो रहा है तो होने दीजिए, जो उपाय कर रहे हो तो करेंगे ही करेंगे। उतना पानी भी उस अमाउंट में पीते रहें। उल्टी हो जाए तो भी कोशिश करें उसमें थोड़ा सा नमक चीनी का घोल मिला के पिए। तो होता क्या है कि जो नमक है ना वो पानी को स्टोर करता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह से कॉमन सामान्य लक्षण आते हैं। अब घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं कि देखिए, घरेलू इलाज में क्या है कि कच्चे आम को आग में भूनकर छिलका उतार लीजिए। उतारने के बाद गुदा को पानी में मथ कर हल्का नमक, जीरा, धनिया, मिर्च डालकर घोल बनाकर पिए। यानी कच्चे आम को भून लें, उसका छिलका उतार दें, फिर उस छिलके को हटा दिया। उसके बाद जो गुदा है उसको पानी में मथ दिया ना। मथने के बाद उसका जो सीड है उसको बाहर निकाल दीजिए। सीड को बाहर निकाल दीजिए, फिर उसमें हल्का नमक, जीरा, धनिया, मिर्च डालकर घोल बनाकर पिए। सबसे अच्छी दवा है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, और जिनको हीट स्ट्रोक हो गया है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। सदियों पर पुराना नुस्खा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, पानी में नींबू, नमक, चीनी का ओआरएस घोल बनाकर पिए। ओआरएस घोल मार्केट में मिलता है, उसको भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो आप क्या करें, थोड़ा सा पानी लें, पानी में नींबू, नमक और चीनी का घोल बनाकर पिए। तो ये जो चीनी है ना, शरीर को एनर्जी प्रदान करेगा, ऊर्जा देगा, और जो नमक है ना, बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा। और तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं, कच्चे आम का लेप बनाकर पैर के तलवे में लगाएं। कच्चे आम को भून दें या फिर इस तरह से पीस दें, उसको कच्चा ही पीस दें। उसके बाद उसको लेप बनाकर पैर के तलवों में लगाएं। प्याज को भूनकर या कच्चा खाएं।
प्याज को भून लें या फिर उसको कच्चा खाएं तो बहुत अच्छा है, इम्पैक्ट कम करेगा। और जिनको इम्पैक्ट हो चुका है उसके शरीर के ऊपर जो नुकसान आने वाले हैं उसको भी प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। अगर इन सबसे प्रॉपर सुटेबल आराम नहीं मिल पा रहा है तो होम्योपैथिक दवा है, बहुत अच्छी दवा है, आप इससे निश्चित आराम हो जाएगा। तो देखिए पहली दवा है नेट्राम्योर 30, डेली सुबह 4 गोली लीजिए। और दूसरी दवा है जैल्सीनियम 200, डेली दोपहर को 4 गोली लीजिए। और ग्लोनाइन 30, डेली शाम को 4 गोली लीजिए, जब तक कि हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट कंप्लीटली सही न हो जाए। तो इस तरह से हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खास तौर से छोटे बच्चों में जब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी छोटी होती है, सरफेस एरिया उस रिलेशन में ज़्यादा होती है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो तेज़ी से वाटर लॉस होता है। तो खास तौर से छोटे बच्चों को धूप में न निकलने दें, खेलने दें न दें उनको बाहर। और जो बड़े हैं घर से बाहर निकले तो आप पानी पी के जरूर जाएं या कुछ तरल पदार्थ पिए, बेल का रस पी सकते हैं। और खास बात, खाली पेट बाहर न जाएं। अगर खाली पेट बाहर जाते हैं तो जो सन की जो लाइट है उसका इम्पैक्ट स्ट्रोक बॉडी के ऊपर ज़्यादा होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ये जानकारी दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्थ संबंधी जानकारी हो सके और बीमारियां कम से कम हों। थैंक यू।